आयुष एक बार रिज्वाइन करो ना, हम बस 2 मिनट पुराना रिवीजन कर रहे हैं, तब तक तुम्हें कुछ खास लॉस नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि तो अगर ये एक्स वाई जेड एक्सेस है और हम लोग सिर्फ इस वॉल की बात कर रहे हैं फिलहाल, ए बी सी डी, देखो मैं इस पे मार्क कर देता हूँ ए बी सी डी, तो मैं इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, हम लोग उस फोर्स को निकालने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग जनरल सारी वॉल्स पे यही फोर्स लगेगा, ये लास्ट में हम जनरलाइज कर देंगे बिकॉज गैस का प्रेशर सब जगह सेम रहता है। तो जो जो भी हालचाल इस वॉल एबीसीडी पे होगा वो इस ऊपर वाले फेस पे भी होगा, वो इस साइड वाले फेस पे भी होगा, नीचे वाले फेस पे, सामने वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे, सब जगह होगा, ये सब जगह सेम सिचुएशन रहेगी। ओके, तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोगों ने, अब क्योंकि ये मोशन 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में हमारे पास में 3 वेलोसिटीज हैं। एक जो है ये vx1 है, ये vx, अगर इसकी जो वेलोसिटी लेट से मैं v1 मान लेता हूँ नेट, तो इसके 3 कंपोनेंट vx1, ठीक है, और इस डायरेक्शन में vy1 और इस डायरेक्शन में vz1, ये 3 कंपोनेंट्स इसके हैं भाई हमारे पास में। हाँ अच्छा आयुष, तो vx1 vy1 और vz1 में, ठीक है, जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करने के लिए जाएगा, तो मान लो एबीसीडी पे स्ट्राइक करेगा गाइस, तो एबीसीडी पे कौन सा वेलोसिटी इसका बताओ चेंज होगा, vx1 चेंज होगा। ठीक है, सबको इतना समझ में आता है कि एबीसीडी वॉल पे इसका vx1 चेंज होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैं तुमसे देखो पूछ रहा हूं उसका जवाब देने की कोशिश करना, ये जो ऊपर वाला वॉल है ये इसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज कर सकता है बताओ, ये ऊपर वाला वॉल इसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज कर सकता है? सर vz1 है, सही बात है। अच्छा, ये जो आगे वाला वॉल है ये इसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज कर सकता है? y1 y1। और ये पीछे वाला वॉल कौन सी वेलोसिटी चेंज कर सकता है? सर कोई नहीं ना, कोई नहीं, वही मतलब रिबाउंड होके आएगा तो हाँ हाँ वही vy1 ही चेंज करते रहेंगे ना, बताओ। और ये नीचे वाला वॉल जो है ये वापस क्या चेंज करेगा? vx1 vz1। इसका जो है मतलब ये हुआ, क्या हुआ भाई, एक तो तुम लोग का चैटिंग चालू रहता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है प्रसन्न, ठीक है ठीक है ठीक है। पर vz1 वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा थोड़ी, वो तो उसी में रहेगा ना, क्योंकि वो रिबाउंड होकर वापस आ जाएगा। नहीं वो ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। ओके सॉरी, कुछ अगर बीच में तुम्हें चिल्लाने की आवाज आए तो ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो इन 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 6 वॉल्स में से, आउट ऑफ दीज 6 फेसेस, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, उसमें से, ठीक है, देखो मैं ना तीनों फेसेस को कलर दे रहा हूं, देखो तो मैं जो है इस वाले फेस को मैं ब्लू कलर दे देता हूं, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला, ये सिर्फ ये वाली वेलोसिटी चेंज कर सकता है vz1, ये सिर्फ vz1 चेंज कर सकता है। ठीक है, मैं इस फेस को रेड कलर दे देता हूं, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, ये सिर्फ ये वेलोसिटी चेंज कर सकता है vy1, ये सिर्फ vy1 चेंज कर सकता है। ठीक है, तो vx1 को चेंज करने की कैपेसिटी जो है, vx1 को चेंज करने की कैपेसिटी बच्चों सिर्फ 2 वॉल्स के पास में है, इसके पास एबीसीडी के पास और एबीसीडी के पैरेलल जो दूसरी वॉल है उसके पास। सही बात है। तो मैं एक बार अभी सिंपलिसिटी के लिए क्या करता हूं, Vy और Vz को एक बार इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि जब मुझे एबीसीडी वॉल पे फोर्स निकालना है, ठीक है, तो मुझे बताओ एबीसीडी वॉल पे फोर्स Vz की कितनी भी वैल्यू हो इस पे डिपेंड करता है क्या? डज इट मैटर कि Vz ज्यादा है या कम है, कि वो इस पे किस मोमेंटम को इंपार्ट करेगा? नहीं, क्योंकि Vz क्या है बताओ, इस वॉल के लिए वो एक्चुअली ग्रेजिंग वेलोसिटी है, तो वो जितनी भी स्पीड से आ रहा है इसके पास स्ट्राइक करने के लिए वापस उसी स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब क्योंकि यह मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है इस डायरेक्शन में, since there is no momentum change in z direction for ABCD wall, इसलिए इसके ऊपर फोर्स का कोई रोल नहीं है।
Vz का और Vy का कोई रोल नहीं है, सिर्फ Vx जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सिर्फ Vx इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन ABCD, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनली Vx इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन ABCD। ये बात समझ में आ रही है ना भाई? तो अगर मैंने पहला जो मोमेंटम चेंज देखा इसके ऊपर, इस जो है वॉल के ऊपर जो मुझे फोर्स निकालना है ABCD, वो फोर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि मैं इसको फोर्स को बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तुम फिजिक्स में अभी नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में जल्दी देखने वाले हो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, ये हमारा जो फोर्स हमने डिफाइन किया था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो डेल्टा P जो है वो हमारे पास में इस वॉल पे स्ट्राइक करते ही क्या हो जाएगा बताओ, mvx1 और माइनस ऑफ माइनस mvx1 दैट इज इक्वल टू 2mvx1। मतलब उस पार्टिकल को रोकने में जो ताकत लगी और वापस उसी डायरेक्शन में उल्टा फेंकने में ताकत लगी, वो दोनों ताकत जो है वो ऐड होके इतनी हो गई है। और डेल्टा T जो है, दिस इज एक्चुअली टाइम बिटवीन two consecutive collisions time between two consecutive collisions by same particle, उसी पार्टिकल से by same particle on ABCD। इस ABCD पे वो पार्टिकल कितनी देर बाद जो है, ठीक है, वो आके वापस स्ट्राइक करता है। सर वो तो सिमेट्रिकल नहीं होता ना टाइम? क्या नहीं होता, बोलो फिर से बोलो। जैसे सर वो पार्टिकल हिट करके निकल गया, एक बार उसको थोड़ा टाइम लगा, वो 2-4 वॉल हिट करके आया और एक बार वो डायरेक्टली रिबाउंड करके आया, तो सर उसमें टाइम डिफरेंस रहेगा? नहीं, ये जो है ना, पता है, ये इस बीकर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो पता है, एक पार्टिकल ABCD वॉल पे, ठीक है, एक पार्टिकल, कोई किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो ABCD वॉल पे वो फिक्स टाइम बाद में ही आएगा, हर बार फिक्स टाइम बाद में आएगा। वही हमें यहाँ पे समझना है। देखो वो हर बार फिक्स टाइम बाद में क्यों आएगा, ये जो है ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है जो हम बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ना, हमने जैसे लास्ट क्लास में 3D का 2D डायग्राम बनाया था। इमेजिन करो एज इफ ये जो है ये तुम्हारा कैरम है, ठीक है ख्याति, ये अपना कैरम है, ठीक है। तो तुम इस कैरम के ऊपर जो स्ट्राइकर रखते हो और इस स्ट्राइकर को जब तुम हिट करते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो स्ट्राइकर जो है, इसको तुमने अगर एक पर्टिकुलर, मान लो स्मूथ कैरम है, परफेक्ट फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, सब कुछ फिक्स है, तो अगर इसकी स्पीड यहाँ पे 3 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ 4 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। मान लो कैरम का लेंथ जो है, ये वाला लेंथ जो है, ये मान लो 9 मीटर्स है, लेट्स से, ठीक है। तो तुम्हें पता है ये इस पर्टिकुलर वॉल पे, ठीक है, ये सपोज अगर अभी भी स्ट्राइक करके गया है, तो इसकी इधर की वेलोसिटी वापस 3 मीटर्स पर सेकंड होगी। क्या ये वॉल इसको चेंज कर सकती है 3 को? बताओ, क्या ये वॉल इसको चेंज कर सकती है 3 को? नहीं, ठीक है। क्या ये वॉल इसको चेंज कर सकती है 3 को? नहीं। सिर्फ कौन सी वॉल 3 को चेंज कर सकती है बताओ? वो 2 वॉल्स हैं, वो एक ये वाली वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ठीक है। और ये दोनों सिर्फ 3 का डायरेक्शन उल्टा करते हैं, इसकी वैल्यू तो चेंज करते नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें ये बात समझ में आती है जो मैं बता रहा हूं कि ये इस वॉल पे अगर अभी भी स्ट्राइक करके गया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 9 मीटर इधर ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करेगा। ये 9 मीटर इधर जो है ये जिगजैग मोशन ट्रेवल करेगा, ऐसे 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 इधर उधर। लेकिन ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा बताओ? 9 मीटर इधर, और यहां से बाउंस होके वापस 9 मीटर इधर। बताओ ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। तो 18 मीटर्स इसने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, स्पीड में बोलूं, सपोज मैं टर्म वेलोसिटी यूज नहीं करता, स्पीड थ्रू आउट बताओ 3 मीटर्स थी कि नहीं थी? 3 मीटर्स को कभी, ठीक है, कभी इसकी वैल्यू चेंज हुई बताओ 3 मीटर्स से? नहीं। तो डिस्टेंस यहां से वापस यहां पहुंचने का, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कितना है? 18। और स्पीड थ्रू आउट इसकी कितनी है बताओ? 3। तो 18/3 दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हर 6 सेकेंड्स बाद में बच्चों क्या करेगा बताओ? हर 6 सेकेंड बाद में वापस से वॉल को हिट करेगा।
वापस से इसी वॉल के पास आएगा। अब ये कैसे आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, ये यहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन वो स्ट्राइकर जो है हर 6 सेकंड बाद में एक बार इस वॉल पे एक थर्ड साउंड क्रिएट करेगा, ठक से वापस जाएगा, फिर 6 सेकंड वेट करो, अभी आएगा 6 सेकंड में घूम के, फिर ठक से वापस यहाँ पे एक बार मार के जाएगा 6 सेकंड बाद। ये बात हम इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, बताओ? सर आपने बोला हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस तो पाथ ट्रेवल होता है ना, तो उसने तो ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है ना, सही डिस्प्लेसमेंट। बात है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं जब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए ना। ये सुनो, अरे यार तुम लिटरली क्यों जाते हो? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक हाइब्रिड है भाई, ठीक है? मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 18 है कि नहीं है, बताओ? हाँ सर है सर। वर्टिकल में, तो वर्टिकल में वो जो भी चीज कवर कर रहा है उसके लिए क्या है बताओ? उसके लिए भाई ये वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है ना। अच्छा, तुम लोग का फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल हो गया क्या, बताओ? सर पहले 2 लेक्चर्स हो गए इसके। चल रहा है। प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ। हो गया सर। आधा हो गया। तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स पता है ना? हाँ पता है सर। यस सर। तो तुम्हें पता है ना, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेता हूं ना भाई। यस सर। टाइम Yes, ऑफ sir. फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज लगा रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने किसने कवर किया भाई? 18 कवर किया कि नहीं किया? 9 on 9 किया ना। तो जब 18 कवर किया इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसकी हॉरिजॉन्टल में स्पीड 3 है, तो 18/3 6 है, तो 6 सेकंड बाद में यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तुम ये भी निकाल सकते हो कि ये कितनी देर बाद में वर्टिकल स्ट्राइक करेगा। तुम्हें वर्टिकल का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है? वर्टिकल डिस्टेंस अगर छोटा है तो बताओ क्या होगा? ये इधर से इधर क्या होगा, कोलिजन इसके फास्टर होंगे ना, बताओ? ठक 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 मारता रहेगा ना, यहाँ धीरे मारेगा और वहां फास्टर मारेगा वर्टिकल में। थोड़ा इमेजिनेशन दौड़ाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है क्या, बताओ? हाँ सर, अब थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा है सर। अब थोड़ा लग रहा है? अरे नहीं। सर मतलब अगर जो पार्टिकल है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा तो फिर ऑब्वियसली कंपनसेट करके सिर्फ 6 सेकंड में आएगा। एकदम मेरी जान चलेगी समझाते समझाते। तुम्हारा जो है थोड़ा सा फॉर्मेशन, हाँ थोड़ा लग रहा था, ट्यूबलाइट टाइप जल रहा है कुछ। हाँ मतलब कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो वाला पार्ट समझा। वर्टिकल निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस होगी, सब कुछ समझा, बट हम लोग हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का निकाल सकते क्या? मतलब अगर पार्टिकल एट एन एंगल स्ट्राइक करेगा तो वही एंगल से ऊपर जाएगा, तो तब कुछ रिलेशन है क्या कुछ टाइम का? टाइम का नहीं, टाइम जरूरत होगी ना, नहीं होगी, क्योंकि वापस से उसे उधर जब तक आएगा उसी के लिए टाइम निकालना है ना। हमें सुनो, हमें यार एंगल से देखो। एंगल जो है वो बताओ 3 और 4 में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गया ना भाई। तुमने बोल दिया कि इसका स्पीड 3 है, इसका स्पीड 4 है, ठीक है? तो भाई ये किसी एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक करने जा रहा था, ठीक है? जो कि क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसा एंगल था और यहाँ से स्ट्राइक करेगा। अब हम लोग को ये एक्चुअली कैसे इस चीज को फॉलो करता है और ये क्या ब्यूटीफुल सिमेट्रिक पैटर्न बनाता है, हमें उससे मतलब नहीं है भाई। हम लोग यहाँ ड्राइंग करने नहीं, हम लोग यहाँ टाइम निकालने आ रहे हैं। आपने जो बोला ना कि 4 से मतलब x सेकंड्स लेगा, तो उसके लिए हम लोग कब अज्यूम कर रहे हैं 0? जब इसने जस्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया वो 0 रह रहा है, एंड वापस स्ट्राइक करा तब दे रहे हैं। हाँ, ओके। इट कैन आल्सो ट्रैवल हॉरिजॉन्टली, नॉट नेसेसरली zigzag। हाँ बिल्कुल कर सकता है विश्वजीत। इसलिए पता है, देखो विश्वजीत बोल रहा है कि सर आप ये चीज कैसे बोल रहे हैं, आप ये चीज कैसे बोल रहे हैं कि ये जो है ये ऐसे तीनों वेलोसिटी ले रहा होगा? क्या पता सर मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। तभी विश्वजीत हमने यहाँ पे क्या टर्म नोट किया है, v1। समझ रहे हो? v1 का मतलब क्या है विश्वजीत? v1 मींस कि ये किसी एक पार्टिकल की पर्टिकुलर वेलोसिटी है, और उसका vx1 का मतलब ये किसी एक पार्टिकल का कंपोनेंट है। अब अगर तुम्हारे दूसरे ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर क्या है कि v1 सबका अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज का होगा, ठीक है? तो वो सबका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग होगा, और सबके लिए क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। तभी तुम 1 1 लिख रहे हैं ना सबस्क्रिप्ट में, तो वो अपने आप ध्यान रखेगा उसका। खैर चलो, एनफ ऑफ दिस डिस्कशन आई गेस। सर वो टाइम वाले में डाउट है मुझे अभी भी। हाँ बोलो। सर इंटर मतलब वो जो गैस के पार्टिकल्स है उनका भी तो कोलिजन होगा, उससे मतलब टाइम का डिफरेंस ही है। क्या बोल रहे, फिर से बोलो। सर और भी तो गैसियस पार्टिकल्स है ना उस कंटेनर के अंदर। मुझे जो लगा था, मैंने जो बेकार ही केटीजी पोस्टुलेट लिखवाया, क्या फायदा लिखवाने का जब कोई यूज ही नहीं करे, ठीक है? तो वो
कोई मुझे जवाब दे दे भाई। शौनक डाउट पूछ रहा है कि सर इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं ना, नहीं सर वो तो समझा था, बट सर सेम पार्टिकल के लिए थोड़ी ना आएगा, मतलब वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा तो फिर टाइम अलग हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली उसका सीन ये है कि तुम जो है एक जो है पार्टिकल पे बैठ के, ठीक है शिवीन, तुम एक पार्टिकल पे बैठ के, ठीक है, किसी तरह जो है वो एक्चुअली, ठीक है, ड्रैग होते हुए जा रहे थे, ठीक है, एंड ठीक है ये पार्टिकल जो है ये एक्चुअली मूव कर रहा था किसी स्पीड से, ठीक है, एंड रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल आ गया एंड जो है तुम्हारी फट ली, ठीक है, ओह शिट, अरे बाप रे बाप, एंड ये आके जस्ट यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला है एंड तुमने एक इसमें, ठीक है, लीप ऑफ फेथ लिया, ठीक है, व्हाट यू डिड वाज, ठीक है, तुम जंप किए, तुम हवा में जंप किए एंड हवा में जंप करके तुम सडनली किस पे बैठ गए बताओ, ठीक है, इस पार्टिकल पे लैंड हो गए, समझे क्या? यस सर, बट तो अगर तो गैस मतलब सेम गैस होनी चाहिए, वरना हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ वो तो यार अब एक बार डिराइव करने के लिए तो इतनी जहमत उठा लो भाई, मानने तो दो सेम गैस। इसमें भी तुम मतलब डेरिवेशन में जो है कि सर ये वाले बीकर में आप 5 तरह की गैस लीजिए, अब कीजिए डिराइव सर, आप ऐसा मत करो मतलब यार। सर ये जो डेरिवेशन हुआ ना, तो ग्राफ प्लॉटिंग ये सब भी किया होगा, तो हर केस के लिए क्या मतलब कि कोई केस ऐसा एज एन एक्सेप्शन भी रहेगा? नहीं तुम लोग थोड़ी दया खाओ भाई नॉर्मल आइडियलिस्टिक डेरिवेशंस पे। बेचारा यार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम शुरू करने से पहले ही जो है ना, ठीक है, तुम लोग उसको डिमोटिवेट करके जान ले लो उसकी, नहीं कर पाएगा तू, गधा है तू, 4 गैस में कैसे करेगा बता तू, ये वाले बीकर में कैसे करे? दादा पहले एक सिंगल गैस को क्यूबिकल में करने दो, ग्राफ प्लॉट हम लोग सिंगल गैस के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे किया था, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस के लिए जो है मैक्सवेल की कब्र पे जो है तुम जो है जाके, ठीक है, फेंक के आ जाना, किया तो है नहीं तूने, औकात है तो वो करता। मैक्सवेल जो है, ठीक है, वो मैक्सवेल को पता है विश्वजीत कि अभी तुम ये उल्टे लेटे हुए हो कि अच्छा बैठे हो? अच्छा ठीक है सर मेरी बात कर रहे हो आप? हाँ नहीं मुझे तुम उल्टे दिखाई दे। नहीं मैं पता टेबल पे बैठा हूँ मैं तो। अच्छा ठीक है सही में उल्टा दिखाई दे रहा है। नहीं मैं ये कह रहा था बिन शायद तुम सो रहे हो और तुमने शायद, अच्छा नहीं मोबाइल में तो खैर वो होता है जी सेंसर, मोबाइल उल्टा रख के जो है आंख पे हाथ रख की तरह नहीं सोता सर। सर जूम का ग्लिच होगा फिर। अच्छा जूम का ग्लिच है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा था, अगर तुम, ठीक है, मैक्सवेल को क्या है कि एक्चुअली कुछ चीज बहुत पसंद आ गई, ठीक है, तुम्हें पता है रजत, मैक्सवेल को क्या है कि जब मैक्सवेल ने एंट्रोपी पढ़ी तो मैक्सवेल एंट्रोपी सर एंट्रोपी मतलब एक चीज होती है जो तुम्हारे पास आएगी अभी, अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, जब जो है सही में झाग निकल जाएगा तुम्हारा सब जगह। बहुत अजीब सर, ऐसा मत बोलो, बहुत अजीब से पहले ही आप मत स्पॉइलर दिया करो। क्यों? अच्छा, तब देख लेंगे। हाँ ठीक है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, ठीक है चलो। तो एंट्रोपी जो है मैक्सवेल ने जब पढ़ी तो उसे एक्चुअली एंट्रोपी इतनी पसंद आ गई, ही वाज सो इम्प्रेस्ड। जैसे तुमको नहीं लगता कभी कॉन्सेप्ट पढ़ के खुद पे ऐसा लगता है शिट यार मैंने जो फील किया शायद कोई फील नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओ डैम, मतलब तो ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बोला, ठीक है, मरते मरते कि यार मेरा जो ग्रेवस्टोन होगा, ऐसे मुझे मैक्सवेल से याद आ गया है, ठीक है, मेरा जो ग्रेवस्टोन होगा, ठीक है, मुझे जो है अपने ग्रेवस्टोन पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जो है मतलब एंट्रोपी की इक्वेशन लिख देना, समझ रहे हो? जैसे क्या है कि तुम्हें एकदम से कुछ फील हो गया, समझ रहे हो रजत, और तुमने बोला कि सर बस मेरे ग्रेवस्टोन पे सारा P = nRT लिख देना। वाह सर वाह, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि अगर तुम गूगल करोगे, ठीक है, जिन लोगों के पास गूगल है, अगर जेम्स क्लार्क, ठीक है, मैक्सवेल टूम्बस्टोन, ठीक है, अगर तुम गूगल करोगे उसके जो कब्र के ऊपर जो पत्थर है, ठीक है, तो उसका है तुम्हें जो पत्थर के ऊपर जो है ना एक S = ठीक है KLNW, ठीक है, की इक्वेशन तुम्हें एक्चुअली मिल जाएगी, ठीक है, द इक्वेशन दैट एक्चुअली उसको लगा कि एकदम लाइफ चेंज हो गई उसकी। तो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है क्या रजत जिसके लिए तुम अपनी कब्र पे खुदवाना चाहो, ऐसा कुछ? रजत के नहीं सर, अब तक नहीं। सर विनोद विनोद हाँ सर विनोद सर आपको पता है कौन है विनोद? नहीं मुझे तो राम पता था, ये विनोद कौन है भाई? नहीं सर इंटरनेट का वन ऑफ द बिगेस्ट मीम बन चुका है। हाँ भाई, किया क्या विनोद ट्रेंड हो रहा है बहुत। किया क्या उसने?
नहीं विनोद, मुझे नहीं पता है। सर बहुत सिंपल है सर ये जो चेंज इन मोमेंटम है सर, वो ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना होता है कि कोई भी हम लोग कोई भी पॉइंट ले ले किसी भी टाइम इंटरवल में हम लोग निकाल सकते हैं, सेम आएगा रेट ऑफ चेंज मोमेंटम? नहीं देखो, फिलहाल तो क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है, कौन बोला? उत्कर्ष बोल रहा है। यस सर। फिलहाल हमें प्रेशर निकालना है ना, तो हम लोग सिर्फ वॉल पे जो कोलिजन हुआ उसमें इंटरेस्टेड हैं, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब वॉल एक मतलब जो इनिशियल है वो वॉल के कोलिजन से पहले और फिर वॉल के कोलिजन के बाद। हाँ बस उसी में इंटरेस्टेड है। खैर, तो काम की बात ये, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2l हो गया, ठीक है गाइस, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है बताओ? vx है, तो 2l डिवाइडेड बाय क्या हो गया बताओ? vx1 हो गया। ये वो टाइम रिक्वायर्ड है, ये चीज जो हम लास्ट क्लास में लिख लिया था, ये सबको समझ में आया क्या बताओ? अच्छा, तो f ऑफ abc। सर ये तो मतलब प्लेन टू प्लेन वेरी करेगा ना? सर आपने जो बोला ना, वो मैक्सवेल की ग्रेव नहीं था, वो बोल्ट्जमैन ग्रेव है। अच्छा सॉरी, हाँ मैक्सवेल नहीं, बोल्ट्जमैन ग्रेव। हाँ सर, वही मैं देख रहा था। वही तो सर नहीं मिला। अरे हाँ सॉरी हाँ, s इक्वल टू k में ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसके नाम से। सर हाँ, अगर हम लोग कोई और प्लेन लेते तो vx1 की जगह वो उसके रिस्पेक्टिव वेलोसिटी आती जो वो चेंज। हाँ सही बात है। हम लास्ट में सब कुछ जनरलाइज कर देंगे ना, चिंता मत करो ना। लास्ट में अपन ऐसा कुछ शिट मचाएंगे कि सब बराबर हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो तो सही तुम। तो f ऑफ ABCD, ठीक है, f ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ? डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो ये कितना मोमेंटम देखो इस वॉल को चेंज करना पड़ता है, 2mvx1 करना पड़ता है, और ये मोमेंटम चेंज उसे हर कितनी देर बाद करना पड़ता है बताओ? 2l बाय vx1 करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं इसको लिखता हूं, तो मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड आई हैव mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। देखो व्हाट इज दिस शिट, इसको कॉपी करो जरा, तब तो मैं तुम लोग की शक्लें देखता हूं। तुम्हारी शक्ल देखना उत्कर्ष मेरा सपना ही रह गया। कम से कम एक डीपी तो लगा दो अपनी, फोटो खींच के। सर मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल जो लैपटॉप है उस पे आऊंगा। एक्चुअली सुबह सुबह को उठते ही यही पड़ा रहता है टेबल। पर ये झूठ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम असली रीजन जानते हैं। कहानी बना रहा है। क्या रीजन है असली, बोल। अरे सर, एक बार उसने एक्सीडेंटली वेबकैम ऑन कर दिया था और उसमें वो जिस अवतार में होना चाहिए उसमें नहीं था। उसने वेबकैम पे पेपर चिपका दिया। ये रीजन। लेकिन तुम्हें काम करो ना, तुम जो है बेडशीट लेके उसमें जो 3 छेद कर लो, ठीक है उत्कर्ष? आंख के लिए और मुंह के लिए जो 3 छेद कर लो, और बेडशीट पहन के जो है ऊपर अपना आप ढक के ऐसे बैठ जाया करो तुम यार। अरे सर अभी तो सर आपको ऐसे आइडिया कैसे आते हैं? हाँ सर, बहुत खतरनाक आइडिया है सर। मैं छाप लिया भाई सर। हाँ सर। यस सर। सर इसमें जहाँ पर हम डेल्टा पी निकाल रहे हैं, हाँ सर वहाँ पे vx1 नेगेटिव हो रहा है, इसलिए मतलब वो प्लस होके 2 टाइम्स हो जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली ना सर जब वो माइनस vx1 है ना। रुको हाँ बोलो सर जब वो लेफ्ट वाली वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो सर vx1 तो राइट साइड में ही रहेगा, तो वो माइनस थोड़ी होगा फिर। तो सर फिर चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। नहीं बच्चे, फिर उस समय क्या होगा? उस समय वो फिर ये हो जाएगा ना, माइनस mvx1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा mvx1। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, प्लस हो जाएगा ना फिर ये, तो ये ऐड तो होगा ही ना, माइनस माइनस। हाँ समझो। फिर ये होगा डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स तो रहेगा ही ना बच्चे। हाँ सर समझ गए। सर इसमें तो हम लोग बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं ना। हाँ नहीं डायरेक्शन नहीं। तो बेसिकली जो vy और vz है वो तो ऑपोजिट होगा, तो मतलब वो तो सेम रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, एंड चेंज में माइनस माइनस हो जाएगा। वो 2 टाइम्स तो होगा ही होगा, तुम कुछ भी हाँ समझा। ठीक है। नहीं पलक भैया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं होगा। देखो भाई रुको, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था कि f ऑफ ABCD आ गया। बताओ अब जब f ऑफ ABCD आ गया है मुझे, एंड ये वैल्यू जो है mvx1 का स्क्वायर अपॉन l है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे
सुनो, अगर मुझे एफ नेट ABCD निकालना है ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स, देखो हम कैसे चीजों को स्ट्रेच करने वाले हैं अभी, सारे पार्टिकल्स की वजह से अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? सर n इंटू करेंगे हम। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है ना गाइस, पता है सर मुझे? तो हर एक में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज़ दो सेम प्लेन। अरे नहीं 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 यार, सुनो सुनो, mvx1 स्क्वायर बाय l, दूसरे पार्टिकल का क्या होगा बताओ? mvx2 स्क्वायर बाय l। सर m by l in brackets vx। हाँ, vx3 स्क्वायर बाय l। तुम बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक एक करके, ठीक है? mvx3 स्क्वायर बाय l, एंड ऐसे इतने सारे मिलियंस ऑफ टर्म्स, एंड लास्ट में हमारे पास में mvxn स्क्वायर बाय l। ये बताओ समझ में आया? हाँ सर। सर मतलब कंटेनर के लिए ना, एक पूरे कंटेनर के लिए, नॉट नेसेसरीली फॉर अ क्यूबॉइड। नहीं नहीं, ये तो क्यूब लेके चल रहे हैं ना हम लोग अभी। तो सर उसमें तो 3 ही आने चाहिए, फिर हमने n तक क्यों लिया फिर? अरे पार्टिकल्स अलग अलग हैं यार। ओके, पार्टिकल्स अलग अलग। अरे ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है भाई, 3 क्या आने चाहिए? L क्या है? अरे L क्या है भाई, बताओ भाई, L क्या है? सर लेंथ ऑफ द क्यूब। सर लेंथ ऑफ द क्यूब। हाँ, L ये है ना, देखो तुमने बीकर में नोट नहीं किया तो लिखो जल्दी से, ये L बाय L का क्यूब है भाई, ठीक है? अच्छा, तो अगर हमारे पास में ये आ गया तो इसमें से m बाय l बाहर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा मेरे पास में? vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस अप टिल क्या vxn स्क्वायर, ठीक है? ये हमारे पास में क्या है? nth पार्टिकल है, nth पार्टिकल है। अब इसके अंदर क्या है विश्वजीत? देखो इसके अंदर वो सारे केसेस हैं। अब किसी का vx2 0 है, मान लो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, कोई पार्टिकल वर्टिकल मूव कर रहा था तो कभी स्ट्राइक ही नहीं करेगा। किसी का सिर्फ vx1 है, तो कोई टर्म बड़ा है, कोई टर्म छोटा है, सब मिला जुला के हमारे पास में सिचुएशन निकल के आती है, ठीक है? ये देखो, ये हमारे पास में f ऑन ABCD का एक्सप्रेशन बन गया है। देखो मैं तुम्हें एक हल्का सा हिंट देता हूँ गाइस, तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है? बताओ, बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। Cost upon area। ठीक है, अच्छा देखो बताओ एरिया कितना है, बताओ इसका वॉल का? l स्क्वायर। L into L। तो अगर तुम इसको l स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, m बाय l क्यूब इनटू v l क्यूब। सुनो देखो इसके अंदर सर l क्यूब वॉल्यूम हो गया, l क्यूब वॉल्यूम हो गया, तो m by v डेंसिटी हो गया। क्या हो गया? m by v डेंसिटी हो जाएगा ना फिर। हाँ सही बात है, हाँ वो भी एक इक्वेशन है, पता है प्रेशर को डेंसिटी के साथ में भी रिलेशन है। तो फिलहाल तो बताओ नीचे क्या हो गया, बताओ वॉल्यूम हो गया, इस तरफ क्या हो जाएगा बताओ? प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो पीवी का टर्म, हाँ पीवी सर। RT हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, पीवी इक्वल टू RT तुम्हें पैदा होता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है? मैं वन बाय वन देखो क्या किया हमने, मतलब किससे डिवाइड किया? अरे भाई l स्क्वायर से डिवाइड किया, तो l स्क्वायर दोनों तरफ l स्क्वायर से डिवाइड किया तो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर बन गया, और l इंटू l स्क्वायर क्या हो गया? l क्यूब बन गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बन गया ना। हाँ सर, ठीक है। अच्छा देखो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, गॉड हाँ अब एक क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे ये टर्म नहीं संभाला जा रहा। कौन सा? देखो ये वाला vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर, मतलब इसको जो है कौन पढ़ेगा भाई? इसको nRT से इक्वेट कर ले। ऐसे कैसे इक्वेट करें बताओ? सब PV इक्वल टू nRT ना। हाँ सही बात है, करना तो है लेकिन नहीं, मतलब उसी को डिराइव करना है बेसिकली सर बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, उसी को डिराइव करना है बेसिकली, तो हम वो तो नहीं करेंगे अभी तुरंत, ठीक है? तो हम लोग क्या है कि हम लोग इसके अंदर एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम ला रहे हैं। सर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मास है जो गैस का, मतलब जो वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग उसको साइज 0 मानते हैं। कुछ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ देखो सुनो ध्यान से, हम लोग एक स्टैटिस्टिकल अजम्पशन ले रहे हैं। अब ये स्टैटिस्टिकल अजम्पशन का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास में, लेकिन फिर भी तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है? वो स्टैटिस्टिकल अजम्पशन ये है कि गैसेस का मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ गैस, ठीक है? अच्छा ऐसा बताओ कि तुम जब ये वाला बीकर लोगे तो इस जो बीकर में अगर यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे, यहाँ प्रेशर मेजर करोगे,
और यहाँ प्रेशर मेजर करोगे अलग अलग हाइट पे, तो बताओ सेम प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा सब जगह? यहाँ पे गैस का प्रेशर, यहाँ पे गैस का प्रेशर, सेम प्रेशर आएगा? बताओ। गैस के लिए तो मानते हैं हम लोग कि गैसेस का मोशन इक्वली रैंडम है, तो अगर वो सेम प्रेशर आएगा गाइस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोशन ऑफ गैस इज इक्वली रैंडम, इक्वली रैंडम, इक्वली रैंडम इन ऑल थ्री डायरेक्शंस। तीनों डायरेक्शंस में ये मोशन इक्वली रैंडम है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि जो Vx1 स्क्वायर है, ठीक है, तो Vx1 स्क्वायर को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिख देता हूँ कि V1 स्क्वायर क्या होता है बताओ। वेक्टर्स के थ्रू तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा गाइस कि V1 स्क्वायर इक्वल टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर होता है। बोलो सही है कि नहीं? वैसे ही V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Vx2 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस Vz2 स्क्वायर होता है। बोलो सही है? तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स के लिए ये चीज कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास आएगा Vn स्क्वायर इज इक्वल टू Vxn स्क्वायर प्लस Vyn स्क्वायर प्लस Vzn स्क्वायर। ये सही है कि नहीं है बताओ? बोलो 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 बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, माइक माइक, किसी की माइक से भाई आवाज आ रही है? अरे भाई नीचे आ गया गाड़ी की, क्या बंद कर लो भाई। सर वेक्टर्स मतलब ये हम लोग सॉर्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में देख रहे हैं। नहीं, सॉर्ट ऑफ नहीं है, प्रिसाइजली एग्जैक्टली फुल ब्लोन वही तो है सॉर्ट ऑफ। मतलब y1 x1 उन सब की जगह बस i1 j1 वो सब डालना है। हाँ हाँ, और क्या। ओके ठीक है, सर उनका रूट ले लेंगे ना नॉर्मल वो? नहीं, क्यों रूट लेंगे? देखो हम लोग रूट अभी नहीं लेते हैं। मेरी बात सुनो ना, ध्यान से देखो कि मेरी अच्छा, यहाँ पे तो नॉर्मल स्क्वायर्स में है, ठीक है। हाँ देखो ना, मेरी ऊपर जाके देखो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। देखो मेरी प्रॉब्लम ये है, देखो ये देखो। यस। अब बताओ कि ये जो है प्रॉब्लम तुम्हें नीचे दिखाई दे रही है कि बताओ? यस सर, अगर अब आप सबके लिए जनरलाइज कर दोगे, मतलब दो वॉल्स के लिए और फिर ऊपर नीचे वाली वॉल्स के लिए, उसके बाद मतलब। अच्छा, पहले तो मैं काम करता हूँ ना, सुनो, ये वाला टर्म कैसे क्रिएट करूं मुझे बताओ। हाउ शुड आई क्रिएट दिस? देखो Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर, इसको हम ऐड करके कैसे क्रिएट करें बताओ? तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। देखो एडिंग, आई होप ये लास्ट लाइन दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। एडिंग, तो सबको ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, vi स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ? सिग्मा vxi स्क्वायर प्लस सिग्मा vyi स्क्वायर प्लस सिग्मा vzi स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या भाई? ठीक है भाई, ये मनीष ठीक है ये? सर उस सिग्मा की स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यूज भी लिख दो। सिग्मा की स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यूज लिख दो, जहाँ से स्टार्ट हो गया खत्म 1 to n। इतनी मेहनत क्या करवा रहे हो यार? अच्छा नहीं, छोड़ो सर, वो 1 to n होगा। 1 to n होगा। तुम लोग 10 तक बहुत डिसिप्लिन में रहे हो, तुमसे सहन नहीं हो रहा ये गंदगी जो है। सिग्मा के ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है सर, पढ़ा ही नहीं है। मेरे तो जहां सिग्मा आया वहां पे वहीं पे मेरे को जो है ऐसा लगता है लूज मोशन हो जाएगा। मतलब शिट यार, अभी क्या करने वाला भगवान जाने इसका। सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार समेशन में हो जाता। टीचर ने बोला था कि हमारा काम आसान करने के लिए होता है, मुश्किल हो जाता है इससे काम। सिग्मा पे थोड़ा सा दम लगाते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा होके एक्चुअली ये बन जाता है। ये जानते हो ना, सिग्मा और ये एक ही चीज है। दोनों एक से हैं। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम बस एक है कि मेरे को सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए था। सुनो, ठीक है? नहीं सुना मत ब्राह्मण, उठो। हाँ तो ये जो है, ठीक है, प्रॉब्लम बस ये वाली चीज है गाइस। ये मेरा शिट है जो मेरे को एक्चुअली, जिसको मेरे को संभालना है। एंड मेरे पास में शिट के दो जो है कजन शिट्स और निकल के आ गए हैं। तो मैं ये ऊपर का स्टेटमेंट देखो यूज करता हूं कि मोशन ऑफ गैस इक्वली रैंडम है। तो बताओ क्या मैं यूज कर सकता हूं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शंस के अंदर ये बताओ इक्वली रैंडम होगा, ठीक है? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता गाइस, देखो कि Vx1, ये बोलना गलत है कि Vx1, Vy1 और Vz1
और Vy1 ये तीनों बराबर होते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुम सारे पार्टिकल्स जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, सुनो, अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे हैं, अगर तुम इन सबका x कंपोनेंट निकालोगे और इन सबका y कंपोनेंट निकालोगे गाइस, अगर इन सबका y कंपोनेंट निकालोगे, ठीक है, और इन सबका z कंपोनेंट निकालोगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ? सेम निकल के आएगी। ये हम बोल सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम निकल के आएगी, ये हम बोल सकते हैं। ये एक बार फिर से 3vx हो जाएगा ना। फिर से बता रहा हूँ, सुनो, देखो हम एक बार एक बीकर पीछे आते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, बताओ गाइस, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा और वो जो यहाँ पे प्रेशर आएगा, दोनों सेम है कि नहीं है बताओ, बोलो। हाँ सर सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा। अच्छा, अगर बताओ यहाँ का प्रेशर, तो देखो यहाँ के प्रेशर के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है बताओ? x1, y1, z1 में से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ये वाले प्रेशर के लिए? सर z1 रिस्पॉन्सिबल है। Z1 तो सारे पार्टिकल्स के z1 रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं बताओ यहाँ के लिए? हाँ सर। सर फिर तो ये अच्छे से प्रूफ भी हो जाएगा ना, क्योंकि कंटेनर के सारे वॉल्स पे इक्वली प्रेशर रहता है। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल प्रूफ है इसका, ठीक है। तो बताओ यहाँ के प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? Vx1 सबका रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? हाँ सर। और यहाँ के प्रेशर के लिए Vz1 रिस्पॉन्सिबल, हाँ सॉरी, हाँ ये यहाँ के प्रेशर के लिए Vy1 रिस्पॉन्सिबल है। तो बताओ जब तीनों जगह वॉल्स पे प्रेशर सेम है, तो तीनों वेलोसिटीज का जो ओवरऑल समेशन है वो तो सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए बताओ? यस सर। यस सर। ये बात मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें माननी पड़ेगी। बोलो, समझ में आ रहा है ये तुम्हें? हाँ सर अब समझा। ठीक है अभी प्रतीक्षा सर वर्ड्स में लिखा दो ये। सर वो VI मतलब ओवरऑल प्रेशर है ना, या फिर मतलब VI एक सरफेस पे? अरे क्या बोल रहे हो, ये VI बोल रहे हो क्या ये? हाँ सर ये कौन सी टर्म है? अरे ये उसकी टोटल वेलोसिटी है बच्चे। ओके, टोटल वेलोसिटी है ना उसकी। मैं ठीक है भाई? यस सर। अच्छा बाकी ठीक है भाई, कृष्णा ठीक है? सर वो जो 3 कॉर्नर्स पे कोलाइड कर रहे हैं तीनों, मतलब तीनों कॉर्नर पे जो कोलाइड करता है और उसका तीनों पे फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको तो हम नेग्लिजिबल लेते हैं। मतलब ये कौन सा, अरे नेग्लिजिबल क्या लिया भाई हमने, कुछ छोड़ दिया क्या? फिर से बताओ। सर जो कॉर्नर पे जो कोलाइड करते हैं, मतलब जो तीनों पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक साथ। तुम भी ना यार, तुम्हारा काम जो है ना वो, तुम क्या है ना शिवेन, तुम मतलब किसी तरह थ्योरी फेल करने का काम है। मतलब मुझे दो टेंशन होती है, एक तो थ्योरी प्रूव करना और एक तुमसे जो है झगड़ते हुए प्रूव करना। सर दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करने का काम है, दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करने में। हाँ दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करने में, ये जो है फिर मैं बाद में पढ़ूंगा तो फिर मुझे डाउट आएगा सर। हाँ बिल्कुल। अरे भाई सुनो, अरे तुम्हारा एक तो क्या है कि भाई तुम्हारा कैरम का स्ट्राइकर क्या है शिवेन, ये यहाँ पे जाके इस तरह स्ट्राइक किया है कि दोनों बॉल्स को एक साथ टच कर गया, ठीक है। तो अगर वो कर भी गया ऐसा, ठीक है, तो भाई क्या होगा इसके अंदर उस इंस्टेंट पे, सिर्फ कि ये वाली वेलोसिटी का क्या होगा, ये वाला बॉल इसको उल्टा कर देगा, और ये वाली वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट, ये वाला बॉल इसको जो उल्टा कर देगा, ठीक है। इन बॉल्स का काम सिर्फ वेलोसिटी उल्टा करना है, ठीक है। अब जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पहले इसको और फिर इसको स्ट्राइक करे, ठीक है। ये एक्चुअली पहले उसको और फिर उसको स्ट्राइक करे या दोनों को एक साथ स्ट्राइक करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी उन्हें उल्टा ही करना है, समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या है कि भाई इतने सारे पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी इसमें टेकन इनटू अकाउंट है, ठीक है। एवरीथिंग टेकन इनटू अकाउंट है इसमें, ठीक है ना। तुम कभी भी इस बात से मत घबराओ कि सर कोई क्यूब के कॉर्नर पे तीनों वॉल्स को एक साइड स्ट्राइक करेगा तो सर उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो तीनों की वेलोसिटी एक साथ उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, क्या तुमने वर्ड्स में लिखवाने को बोला था, क्योंकि मोशन ऑफ गैस इज इक्वली रैंडम इन ऑल 3 डायरेक्शंस, सो ठीक है, या इसको ऐसे लिखवाया जाए, ठीक है। तो सिंस प्रेशर इज सेम, ठीक है, ऑन ऑल एरियाज ऑफ बीकर, सारे एरियाज ऑफ बीकर में प्रेशर सेम होता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा Vxi स्क्वायर is equal to sigma Vyi square is equal to sigma Vzi square।
ये हम बोल सकते हैं। और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? बोलो भाई। अब मैं इस रिलेशन को कहां यूज करूंगा? बोलो राधिका, मैं इस रिलेशन को कहां यूज करूंगा? इस नीचे के एक्सप्रेशन में। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको नीचे के एक्सप्रेशन में यूज करूंगा। तो नीचे के एक्सप्रेशन में यूज करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई? मेरे पास आ जाएगा सिग्मा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? सिग्मा 3 टाइम्स सिग्मा वी एक्स आई स्क्वायर। एंड हेंस देखो हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया पता है? ये एक वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहाँ टेंशन दे रहा था, हम लोगों ने इसको जो है हटा के यहाँ पे एक जो है नया एक्सप्रेशन बना लिया। बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अब ये एक वेलोसिटी के कंपोनेंट की जगह क्या आ जाएगा बताओ? सर 3 into सिग्मा वी एक्स। हाँ, m by l 3 टाइम्स, 3 बाहर आ गया, 3 टाइम्स सिग्मा, या सिग्मा थोड़ा तुम्हें कम फीलिंग देगा, 3 टाइम्स, ठीक है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर। आज ये वेलोसिटीज कौन सी वेलोसिटीज हैं बताओ? ये इनकी नेट वेलोसिटीज है, vn स्क्वायर। सर इसमें ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तो जनरल है ना, ये जनरल है। एक तो आइडियल गैस अपने आप में एक्सेप्शन है। अब और फिर हमें क्या पाप करने की जरूरत है? सर हम ये सीधा ऑब्जर्वेशन से नहीं कह सकते थे पीएसए वन ऑल एरियाज ऑफ स्पीकर, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशन से कहता, तुम में से कोई बोलता सर ऐसे कैसे कर दें, तो मैंने ऐसा कर दिया है। तो ये असम्पशन सही है ना, मतलब एक्चुअल गैस के लिए भी ट्रू होता है? हाँ, ये चीज एक्चुअल गैस के लिए भी ट्रू हो सकती, मतलब सही होगी। तो ये बस एबीसीडी वॉल नहीं, पूरे बीकर के लिए होगा ना? हाँ, ये तो इसमें वॉल का कोई रोल ही नहीं है ना। ये तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरे जनरल है ना। राउंड शेप बीकर है, क्यूबिकल बीकर, एफ नेट है भाई, एबीसीडी से पूरे बीकर का डिराइव कर लिया इसलिए लिखा गया। नहीं, एक मिनट, तुम चीजें मिक्स कर रहे हो। सुनो यार, सुनो, ये नीचे का एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली क्या है बताओ? ये तो जनरल है किसी भी शेप की बीकर के लिए। ये ऊपर का एक्सप्रेशन जो एफ एबीसीडी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, तुम ये पूरे बीकर का बोल रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मैंने ये फोर्स इस वॉल के लिए लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे बीकर का फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स तो वेक्टर है। तो गैस का फोर्स सारे बीकर पे अगर वेक्टर सब निकालोगे तो 0 है, क्योंकि गैस अगर गैस का नेट फोर्स होता है बीकर पे, तो ये बीकर मूव करना स्टार्ट हो जाता है ना, पड़े अपने आप उछलना शुरू हो जाता है। रिजल्टेंट 0 का सबका, तो उसका रिजल्टेंट 0 है। तो अगर वो रिजल्टेंट 0 है, तब तो फोर्स की वैल्यू कुछ भी होती है, अगर बराबर फोर्स है सब जगह तो वैसे भी 0 आता है। तो हमें तो वैल्यू निकालनी है ना फोर्स की। तो पूरे बीकर का फोर्स का ये टर्म का कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय पूरे बीकर का फोर्स? एक वॉल पे ये फोर्स है भाई, और उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबने लिखा? बात पूछनी होगी। क्या मतलब, पर्सनल है कि प्रोफेशनल है? मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों का मिक्स है। अभी मतलब सर जैसे कुछ टॉपिक्स में हमें कमजोरी लग रही हो, तो मतलब 2 साल के एंड तक कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे क्या कि जो हमारे स्ट्रांग होंगे बाकियों के वीक होंगे टाइप ऑफ? हाँ, ऑब्वियसली ना। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वॉइस इज लैगिंग बैडली। हाँ ठीक है भाई, दोबारा ज्वाइन कर लो। क्या वॉइस लैग हो रहा है क्या बच्चों? नहीं सर, क्लियर है पूरा, एकदम मधुर आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना रजत, तो आगे के टॉपिक्स जो हैं वो इतने ज्यादा गंदे हो जाएंगे, इतने ज्यादा टफ हो जाएंगे कि तुम्हें प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो अपने आप आसान लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब अभी कोई चीज नहीं आती तो उसको लाइटली ले, ऐसे कुछ बहुत। सर एक चीज पूछनी थी। लोग इनऑर्गेनिक को इतना बुरा बताते हैं कि एक्चुअली है क्या वो? हाँ, क्या बताऊं यार मैं, अभी आएगा। ऑर्गेनिक तो बकवास। ऑर्गेनिक सर आपने तो क्वेश्चन ही छोड़ के रखे थे। ये राइट टाइम पे हम डिस्कशन करेंगे इसका यार, अब क्या बोले। सर मुझे ना कभी ऐसा लगता है कि आप जितने भी थोड़े इजी आपको टॉपिक लग रहे हो वो पहले करा दे रहे हो एंड हार्ड को छोड़ दे रहे हो। जैसे कि एटॉमिक का भी अपने हाइजेनबर्ग एटॉमिक करो ना सर, वो गुरु वो हार्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा करा है ना, उसमें थोड़ा मजा आ रहा था। मतलब
ये थोड़ा मूवल वोल से थोड़ा अलग टॉपिक एक था वो, हाँ सर ये बोरिंग है। लग रहा था सर, ये कौन थोड़ा सा बोरिंग है सर। एटॉमिक वो डिब्रॉय का डिब्रॉय का ना, डिब्रॉय डिब्रॉय हमने इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो टफ है। डिब्रॉय हमने इसलिए छोड़ा था बिकॉज जो नए बच्चे आए थे, ठीक है, वो क्या है कि बहुत ही फिक्स में थे, तो हम लोगों ने उस कंबाइंड टॉपिक स्टार्ट करने के लिए ले लिया था। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये एक बार तुम्हारा गैशियस का पार्ट जो है इसके अंदर तुम्हें टफ लगे आसान लगे, हम पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिनिश करके उस पर आएंगे वापस, क्योंकि जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे, डिब्रॉय हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्या है कि हम लोगों को पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना उसके बिना। चिंता मत करो, वो होगा। नो मैटर हाउ सर ने वो सीरीज तक ही करवाया था, तो मतलब क्योंकि नए बैच, ये जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि आपने थोड़ा सा ब्रीफ वगैरह करवाया था डिब्रॉय वगैरह पे, तो वो आप पूरा रिस्टार्ट ही करवा दीजिए जब आप करेंगे तो, क्योंकि डिब्रॉय वगैरह का कुछ आइडिया नहीं। चिंता मत करो। हाँ, गुड। सर एक डाउट है। सर जब कॉर्नर पे स्ट्राइक करता है पार्टिकल, तो फिर उसके बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगा? किस डायरेक्शन में जाता है? वो रिवर्स होगा ना? वो डायरेक्शन में जाता है जैसे तुम बॉल जब सरफेस पे मारती हो खुशी, तो किस डायरेक्शन में जाती है बॉल? तुम जो बॉल कॉर्नर की बात कर रही हो। किसकी बात कर रही हो? कॉर्नर में तो सीधा रिबाउंड में जाएगा ना, एकदम ऑपोजिट। सुनो, एक तो क्या है, इतने सारे पार्टिकल्स में एक पार्टिकल कॉर्नर पे जा रहा है, और जो एक पार्टिकल कॉर्नर पे जा रहा है वो तुमने किस डायरेक्शन से कैसे स्ट्राइक करवाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तुम जैसे स्ट्राइकर खेलती हो कैरम पे खुशी, तो तुमने अगर स्ट्राइकर कॉर्नर में मारा है तो वो वापस कॉर्नर से बाहर ही आएगा ना। अगर तुम कॉर्नर में किसी को पुश कर रही हो तो वो कॉर्नर से बाहर आएगा वापस, ये बात तो तय है। ठीक है, एक बार रुको, सबने इतना कॉपी कर लिया ये वाला पेज? यस सर। हाँ सर। तो कॉर्नर से तुम लोग इतना क्यों डरे हुए मुझे पता नहीं है। देखो ये तुम्हारा कॉर्नर है खुशी। अब तुम्हारा पार्टिकल जो है वो सपोज यहाँ पे स्ट्राइक करने जा रहा था खुशी, और ऐसे स्ट्राइक किया, और इस इंस्टेंट पे खुशी क्या है कि इसकी ये वाली वेलोसिटी जो है सपोज 10 थी और ये वाली वेलोसिटी सपोज 2 थी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये पार्टिकल देखो ऐसे आया होगा खुशी, देखो समझ रही हो क्या? क्योंकि ये वाली वेलोसिटी 10 है और ये वाली वेलोसिटी 2 है, तो इसमें देखो इसका ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, तो देख रहे हो कि कैसे ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। समझ रही हो ये चीज? हाँ सर। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत है? देखो जब ये इस पे स्ट्राइक करेगा तो वापस क्या होगा बताओ? वापस इसकी ये वाली वेलोसिटी क्या होगी बताओ? 10 हो जाएगी। तो बस मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम वेलोसिटी रिवर्स कर दो 10 और ये वाली वेलोसिटी 2 हो जाएगी। समझ रही हो खुशी? हाँ, तो अब क्या होगा बताओ? ये वापस बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा बताओ? इसी तरह से क्या होगा, इसमें से बाहर बाउंस बैक हो जाएगा वापस से। समझ रही हो? सर हाँ, मुझे एक डाउट है, वो मतलब थोड़ा सिली सा भी हो सकता है, मत पूछो, पता नहीं सही है या नहीं। मत पूछो। नहीं मतलब पता है सही है या नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा वो पार्ट। हाँ बोलो। सर आपने बोला ना कि हम लोग सब आइडियल कंडीशंस एज्यूम करते हैं, एंड जैसे कि कैरम का एग्जांपल आपने दिया, तो फिर एक बार मारते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो जो प्रेशर है वो फोर्स बाय एरिया है, ठीक है। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंड सर मोमेंटम तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगा। हाँ आगे। हाँ, जनरल केस में तो फ्रिक्शन रहेगा, तो फिर अपना वेलोसिटी भी तो कम होके 0 होना चाहिए, फिर प्रेशर 0 हो जाना चाहिए ना। एक मिनट, फिर वापस हम लोग बैक टू स्क्वायर वन है। कैरम के अंदर फ्रिक्शन है, इसमें जो है कौन सा, इसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन है? यहाँ पे बताओ किससे फ्रिक्शन है 3 डायमेंशन में? एयर से क्या? हवा के ड्रैग से फ्रिक्शन बोल रहे हो तुम? नहीं बोल रहा, हमने अज्यूम तो कर ली कि सारे कोलिजन्स इलास्टिक है, वो सब सही है, बट एक्चुअल में जब कोलाइड होगा तो वो इलास्टिक नहीं होगा, तो फिर इनइलास्टिक कोलिजन में। हाँ सुनो, तो देखो इसके अंदर ये बात है, मेरी बात सुनो, इसके अंदर ये बात है कि तुम्हारे पास में जो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो रही है ना, वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ से मिल रही है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी और चैप्टर में। मैंने बताया था कि वो कॉन्स्टेंटली कहाँ से मिल रही है। तो जो तुम जिस डब्बे को लेके बैठे हो, तो उस डब्बे की वॉल्स थोड़ी सी कंडक्टिंग हमेशा होती है, एंड बाहर रूम टेम्परेचर में इनफाइनाइट एनर्जी है सन की वजह से, तो उसको कॉन्स्टेंटली थर्मल एनर्जी मिलती रहती है बाहर से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मोशन अगर स्लो कर लेता है, हाँ, मॉलिक्यूलर मोशन अगर स्लो हो गया है तो गैस ठंडी होगी, ठंडी होते ही वापस हीट फ्लो होगी, तो फिर से गैस को गर्म कर देगी। समझ रहे हो?
लेकिन हम उसे आइडियल गैस मान रहे हैं ना, तो आइडियल गैस में तो नहीं है ना ऐसा केस। हाँ नहीं सर, मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मेरे को लगा हाँ, तो उसे जो है कॉन्स्टेंटली उसे मिलता रहता है एनर्जी बाहर से। ओके सर। मतलब सर आइडियल गैस में हीट लूज नहीं होता मतलब? नहीं, आइडियल गैस में हीट लूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग अब जो है इसको लिख रहे हैं भाई, हमारे पास में FABCD इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बताओ, m डिवाइडेड बाय 3m डिवाइडेड बाय l नहीं क्या था, l था क्या, l इनटू सिग्मा VI स्क्वायर, ये था। ठीक है, डिवाइडिंग बाय l स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय l स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय l स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि ये क्या है, एरिया। तो f डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, FABCD डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इज इक्वल टू 3m इंटू सिग्मा VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब। तो ये चीज क्या बन गया बताओ, प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स m इंटू सिग्मा VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 3 नहीं होगा ना, 1/3 होगा। अच्छा सॉरी, हाँ 1/3 होगा, मैंने कुछ गलत कर दिया पीछे, आई एम सॉरी गाइस। सर वो VI स्क्वायर इज 3VX स्क्वायर, फिर 3 नीचे आएगा। हाँ 3 नीचे आएगा, सॉरी, देखो चेंज करो पीछे बच्चों, ये 3 नीचे है। सर कैसे? अरे यार देखो ना, 3 नीचे थोड़ी आएगा, ऊपर ही आएगा ना। अरे देखो ना यार, ये देखो ना, VX स्क्वायर है ना उधर, सिग्मा VXI स्क्वायर इक्वल टू 1/3 सिग्मा VI स्क्वायर। ओके हाँ ठीक है, तो ये 3 नीचे आएगा, यहाँ से सब जगह से हटाओ जरा, 3 तो इससे हमारे पास में PV इक्वल टू 1/3 m टाइम्स, ठीक है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टिल Vn स्क्वायर। ये हमारा देखो, ये हमारा, ठीक है, पहला हाफ प्रूफ हो गया है। ठीक है, फर्स्ट हाफ इज प्रूवन। बस मुझे अब क्या प्रूव करना है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गया, मुझे राइट हैंड साइड के अंदर कुछ लोचा करना है। ठीक है, सब लोग पहले आराम से बैठ के इसको देख लो। ठीक है, और अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड में, तुम्हें बताओ राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देख के तुम्हें किस फिजिकल क्वांटिटी की याद आती है? मोमेंटम कहाँ है यार, ये काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, mv स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? और बताओ अब ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट होगी बताओ? लैम्डा टी सर प्रोपोर्शनल है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो हम लोग यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पता है हम लोग अपना ऐसा वेपन निकालेंगे जिसको हमने अब तक यूज नहीं किया है। वो KTG का आखिरी पॉइंट याद है क्या था? कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू R यूज करेंगे क्या सर हम लोग, R into T, लैम्डा टी। हाँ सही बात है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लैम्डा टी का जो पॉइंट था, हम जो वेपन निकालेंगे, वो वेपन से क्या है कि राइट हैंड साइड वाले टर्म में जो काइनेटिक एनर्जी हट जाएगी, यहाँ टेम्परेचर पैदा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर विल बी बॉर्न। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकंड हाफ का प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड का प्रूफ क्या है? ठीक है, यूजिंग, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यूजिंग लास्ट पोस्टुलेट, तो KE एवरेज क्या होगा बताओ? वो ये होगा कि नहीं होगा, हाफ m V1 स्क्वायर। अच्छा, KE एवरेज वैसे ये होगा, पहले एकदम आराम से देखो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो KE एवरेज क्या होगा, KE1 प्लस KE2 प्लस KE3 एंड सो ऑन अप टिल KEn तक, डिवाइडेड बाय क्या बताओ, n। ये है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट कोई? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब बताओ KE1 क्या है, हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V2 स्क्वायर अप टिल हाफ m Vn स्क्वायर। ये सब नोट करना बे, ये नहीं कि सर थोड़ा रिपीटेटिव लिखते हैं कि बात को बार बार लिखने की क्या जरूरत है। ये चीज सही है कि नहीं है?
इसमें से मैं हाफ m को एक्चुअली कॉमन निकाल लेता हूं, तो हाफ m बाहर आ गया। नीचे देखो, अच्छा इसके हाफ m के बाहर आने से देखो क्या बन गया, अंदर बन गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टिल vn स्क्वायर, ये बन गया डिवाइडेड बाय n बन गया, डिवाइडेड बाय n बन गया। और ये चीज किसके बराबर की थी हमने गाइस? ये चीज हमने बराबर की थी किसके? लैम्डा टी के बराबर की थी, याद है क्या? बताओ। यस सर। अच्छा, इतना जरा कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें एक गलती से हमने एक नई चीज पैदा कर दी है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग टू यू सून। I know this is not very interesting, but वो समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ये सारा का सारा डेरिवेशन तुम्हें पता है वापस से किसमें आने वाला है? फिजिक्स में। तुम अगर HC वर्मा में देखोगे, सबके पास में HCV है ना? जी सर। उस जो है HCV के अंदर एक जो है पूरा चैप्टर है KTG के नाम से, इंडेक्स में देखा है। हाँ सर। तो KTG का चैप्टर है, उसके अंदर जो प्रूफ है HCV के अंदर वो यही है एक्चुअली। अब जैसे कोई पूछ रहा है सर मुझे डेरिवेशन लर्न करना है क्या, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो डेरिवेशंस जो है ना ये तुम्हें हमेशा सारे लर्न करने होते हैं, ठीक है। इसमें जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनका क्या पूछने का तरीका पता है क्या होता है? उनका पूछने का तरीका ये होता है कि तुमसे वो डेरिवेशन सीधा पूछ लेता है 5 नंबर का कि KTG इक्वेशन डिराइव करो, ठीक है, तो तुम इसको डिराइव कर लोगे, ठीक है। लेकिन जेई का पूछने का तरीका ऐसा होता है, पता है कि जेई तुमसे डेरिवेशन पूछ सकता नहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो जेई जानबूझ के क्या करता है, बीच में कोई भी स्टेप कर, हाँ वो बीच में है ना, बीच में सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन के अंदर एक चेंज करता है और फिर पूछता है बताओ इसके, ठीक है, रिजल्ट से इसके जो है मतलब क्या आउटकम आएगा। वो चीज ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज तुम्हें डेरिवेशन वो पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज उस कंडीशन चेंज का इम्पैक्ट क्या आएगा वो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा जेई को, समझ रहे हो? तो तुम्हें डेरिवेशन मतलब मालूम होना चाहिए। सर ऐसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो क्या चीज? कैसे? मतलब कि डेरिवेशन से ये करना, ये तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस में आने शुरू हो जाएंगे ना शिवेन। जैसे क्या है कि देखो ना, तुमने ये देखा होगा ना कि अपने पास में वो रेडियस और वेलोसिटी की डेरिवेशन है, तो रेडियस वेलोसिटी की डेरिवेशन में ऐसे कोई अगर पूछ देता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस अगर 4 टाइम्स होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर हाफ होता न्यूट्रॉन के, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देता है, तो हमें उस डेरिवेशन में जो mm डालते हैं सर वो तो प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब आसानी से जनरेट हो जाता है। तो वो सब चीजें आसान थी। जो फ्यूचर की चीजें होंगी, जब तुम गैसियस का मटेरियल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप सवाल मिलते जाएंगे ऐसे। सर मेरे पास अब तक मॉड्यूल आई नहीं है, तो पेलोड के आप कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो क्या? हाँ मैं तुम्हें भेजूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका ये असाइनमेंट 2 लेवल में वगैरह भेजने वाला हूँ, ठीक है, 2 लेवल 3 वगैरह, उसके अंदर तुम, लेकिन पेलोड के सवाल शिवेन ऐसा ज्यादा नहीं है यार, वो बहुत कम है, हार्डली कोई सवाल बनते हैं पेलोड के, ज्यादा ऐसा कुछ बनता नहीं है। ओके सर, ठीक है ना। वो जो एक बार फिजिक्स का बॉयंसी पढ़ लोगे ना शिवेन, तो तुम्हें फिर पेलोड बहुत ही बुलशिट लगेगा। ओके सर, ठीक है। सबने लिखा? लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बच्चे? अरे इसमें देखो ना, हाफ एम को बाहर निकाल लिया यार, और जो बच गया वो ये बच गया। सर ये जो टेम्परेचर के केस में हम कांस्टेंट ले रहे हैं, वो मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा क्या? ये क्या लैम्डा क्या? हाँ सर। अभी देखते हैं ना हम लोग, सब चीजें आएंगी इसके अंदर धीरे धीरे, कुछ तो कांस्टेंट है, अभी देखते हैं क्या है। अर्पित ये चीज समझी क्या कैसे आई? यस सर। और ये लैम्डा टी तो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, नहीं लैम्डा आर नहीं है आर्यन, लैम्डा आर नहीं है आर्यन, मैंने यहाँ पी इक्वल टू एनआरटी नहीं यूज किया, दिस इज नॉट आर, ठीक है, बी वांट दिस इज नॉट आर, मैंने बस लैम्डा टी लिखा है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वहां पे। ओके ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज जो हमने देखो गलती से यहाँ पे पैदा कर दी है, वो देखो चीज क्या है, ठीक है? दैट थिंग इज, देखो दिस थिंग, इसको देखो ध्यान से देखो, दिस थिंग, ठीक है? वी आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू टाइप ऑफ वेलोसिटी, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक नया तरह का वेलोसिटी जो है वो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है, अप टिल vn स्क्वायर। देखो पीछे जो टर्म लिखा है मैं उसको कॉपी कर रहा हूं बस, इसका अगर मैं एवरेज ले लूं n से डिवाइड करके गाइस, ठीक है, और इसको अगर मैं रूट ले लूं, क्योंकि देखो डायमेंशन मुझे किसका लेके आना है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन लेके आना है, तो ये बताओ अभी, देखो देखो अभी ये डायमेंशन बताओ स्क्वायर का है कि नहीं? हाँ सर। मैं अगर इसका रूट ले लूं, तो आपका आवाज बहुत कट हो रहा है। आवाज बहुत कट हो रहा है, हवा आ रही है बहुत तेज। कट नहीं हो रहा सर, हाँ हवा आ रही है सर। हवा आ रही है, एक मिनट रुको, मतलब तुम जो है बिना हवा के बिठाओगे मुझे। अच्छा नहीं सर, बैठ लीजिए। बैठ लो सर, बैठ खोल लीजिए लो खिड़की सर। रुको रुको, देखो शायद, एक मिनट, अभी क्या है, थोड़ा वैसी आ रही है क्या? नहीं अभी ठीक है सर, नहीं सर, ठीक नॉर्मल है। सर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैंने इसमें क्या ले लिया बताओ, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस वेलोसिटी, देखो कितना गंदा नाम है इस वेलोसिटी का, ध्यान से देखो, दिस इज नहीं, दिस इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, देखो दिस इज एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, which is defined as root of mean of square of velocities, ठीक है, इसको हम प्यार से क्या बताते हैं पता है, r root mean square, that is equal to VRMS, VRMS इसका नाम है, दिस इज, मैं वॉर्न कर रहा हूं, दिस इज नॉट V एवरेज, इसको एक बार लिखो जरा, वेलोसिटी रसम में तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हो सकता क्या भाई? आलोक, बहुत गंदा डेरिवेशन है। बहुत गंदा क्या है सर? डेरिवेशन बहुत बकवास डेरिवेशन है, इतना हाँ यार क्या करें यार, तुमको क्या लगा था कि एक एक जो है पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिकली ट्रीट करने जाओगे तो हलवा होगा अंदर? हाँ सर, मुझे तो लगा था सर करेंगे भी नहीं है, बहुत डिटेल मतलब माइन्यूट डिटेल्स को सर कंसीडर करना पड़ रहा है। हाँ सर, हाँ बोलो, एक बात बोलूं क्या आपको? मत बोलो, तो तुम मत बोलो नहीं बात। सर, ऐसे नहीं, आप सुनो सर। नहीं मतलब ये, अरे मतलब जबरदस्ती है, मतलब यार कोई नहीं सुनना चाहता है फिर भी तुम्हें बोलना ही, मतलब तो पूछा ही कि अगर तुम्हें मतलब बताना ही था तुम जो है हाँ चिल्ला दो ना, माइक ऑन करके चिल्ला दिया करो, बात अपनी बात खत्म हो जाए। सर फॉर्मेलिटी होती है, पूछना पड़ता है। मत पूछना, मत बोल, जल्दी बोल, हाँ क्या है? सर मैंने जील के फेसबुक पेज पे आपकी फोटो देखी, आपको खाल उधेड़ने टाइप के नहीं लगते, आप बहुत ही पीस माइंडेड और फ्रेंडली टाइप के लगते हैं। हाँ सर मैं गया था सर सेंटर बुक लेने सर, केपी सर तो डरावने लगते ही नहीं है, जैसा सोचा था वैसे लगते ही नहीं केपी सर। शुरुआत में सर वीडियो ऑन करके पढ़ाते थे अपनी। अरे केपी सर का वीडियो मैंने देखा, बहुत क्यूट है। केपी सर, अरे फर्स्ट क्लास थी केपी सर की, उन्होंने मुझे पीट दिया वहाँ पे।
वही तो। अरे हाँ सर, वो डेमो लेक्चर में उत्कर्ष को ही पीट रहे थे सर, इतना इतना हर एग्जांपल में उत्कर्ष को घसीट रहे थे। हाँ सर, मैं फर्स्ट बेंच पे बढ़ रहा तो मेरे पे से मार्कर फेंक रहे थे सर एकदम। अच्छा, वो ये मैं भी डाउट पूछता था सर आपसे। अच्छा, हाँ सर। लास्ट ईयर तक मैं एक्चुअली मच बेटर हुआ करता था, आजकल मेरे में बहुत ही स्पीडली जो है। नहीं सर, हम लोग ने एचएम सर से सुना है कि आप आईआईटी जाने से पहले तक बहुत प्योर इंसान। हाँ सर। लेकिन सर 4 साल बनारस कुछ में नहीं रह बचा है प्योरिटी आपके अंदर, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो चलो यहाँ पे आओ, मेरे को डेरिवेशन कंप्लीट करने दो। मैं जो है सर मीन क्यों लिया सर, वो नहीं समझ। हाँ, मीन हमने नहीं लिया। देखो मीन यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सर। बट अगर हम वेक्टर टाइप में देखते हैं तो अगर डिवाइड बाय n नहीं करेंगे तो भी रिजल्टेंट तो वही आता है ना। एक मिनट सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब स्क्वायर हो गया तो ये स्केलर क्वांटिटी है। नहीं सर, जब लाइक हमने सम लिया था तो ये हाँ। वेक्टर में था ना v1 + v2 till vn। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, सुनो देखो इसमें जो है मैं नीचे एक चीज लिख रहा हूँ, वी आर एम एस, ठीक है। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ वी आर एम एस? फीलिंग ऑफ वी आर एम एस क्या है, ठीक है? तो लेट मी टेल यू दैट वी कैन नॉट फील या इंटरप्रेट। देखो मैं ऑफिशियली तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। वी एक्चुअली कैन नॉट फील और इंटरप्रेट वी आर एम एस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात समझो, वी आर एम एस को हम लोग इंटरप्रेट कर नहीं सकते हैं। सुनो देखो मैं तुम्हें हर चीज बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद में पूछना। हम लोग उसको इंटरप्रेट या हम लोग उसको समझ सकते ही नहीं है, ठीक है, हम लोग उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अगर रैंडमली देखो, मैंने अगर तुम्हें 4 नंबर दिए 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो मैं रैंडमली मैंने 4 नंबर दिए, ठीक है। तो तुमने क्या किया पता है? तुमने 3 + 4 + 5 + 6 का तुम एवरेज भी निकाल सकते थे, तो अपॉन 4 हो जाता, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करके ऐड किया, 5 का स्क्वायर करके ऐड किया, 6 का स्क्वायर करके ऐड किया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि तुमने ऐड किया है तो तुमने इसका वापस से, ठीक है, डिवाइड बाय 4 करके तुमने इसका एवरेज ले लिया। अगर तुम एवरेज नहीं लेते तो इसकी बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू किसी और डायरेक्शन में बताओ एकदम इंक्रीज होके कुछ और ही बन जाती ना। और फिर तुमने स्क्वायर किया था, तुमने इसलिए क्या कर दिया बताओ, इनका मीन ले लिया। तो अब ये जो रैंडम शिट मैंने कर दिया है, इससे डायमेंशन तो इसका वेलोसिटी का बन गया है, बट इसका मतलब क्या निकाला जाए? व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? ये क्या सिग्निफाई करता है? तो अगर तुम ये फील करने की कोशिश करोगे गाइस, तो ये बुलशिट सिग्निफाई करता है, ये कुछ सिग्निफाई नहीं करता है। तुम इसकी वैल्यू से कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसका यूज क्या है, हमने क्यों डिफाइन किया? तो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताता हूं, हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया। हम लोगों ने इसलिए डिफाइन किया इसको, देखो गाइस, हम लोगों ने इसलिए डिफाइन किया इसको कि अगर एक चीज देखो, अगर मेरे पास में 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक जो है वो इस स्पीड से जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, एक 7 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और एक 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और तुम्हें इसका एवरेज मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है गाइस? एवरेज मोमेंटम। अगर तुम्हें इसका एवरेज मोमेंटम निकालना है तो बताओ मोमेंटम का एवरेज क्या होता है? mv1 + mv2 + mv3/3 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बोलो हुआ? ये सही है ना? इसमें से देखो, इसमें से बताओ क्या चीज कॉमन आ गई? बताओ, m बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या लिखा हुआ है? बताओ, v1 + v2 + v3/3 लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो गाइस, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये चीज क्या है? बताओ, व्हाट इज दिस v1 + v2 / v3? कैन आई से कि ये v एवरेज है? हाँ सर, ये v एवरेज रहेगा। यस सर, ये चीज v एवरेज है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना है, तो बताओ मैं क्या कर दूं? मैं इसमें हाफ mv एवरेज स्क्वायर कर दूं? बताओ। नहीं सर, ये बात तुम्हें समझ में आई क्या गाइस कि ये गलत हो जाएगा? यस सर। यस सर। सर इसमें तीनों का इंडिविजुअली स्क्वायर लेके फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा। यस। तो बताओ मुझे, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना तो मुझे हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर, ओके समझा सर, ठीक है, अपॉन करना पड़ेगा। तो ये जो बन रहा है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाय जो 3 बन गया है, डोंट यू सी कि ये एक्चुअली हाफ m v आर एम एस स्क्वायर है?
बोलो, ये तुम्हें एकदम से रियलाइज हो रहा है कि ये हाफ एम VRMS स्क्वायर है? यस सर। तो तुम्हें देखो, तुम्हें VRMS की ब्यूटी समझ में आई कि VRMS को डिफाइन करने का मतलब जो है उसको फील करना नहीं है, ठीक है विश्वजीत सुनो, VRMS को डिफाइन करने का मतलब उसको फील करना नहीं है। VRMS एक ऐसा नंबर है कि तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो कि हाफ mv स्क्वायर होता है, तुम उसके फॉर्मूले में बस वो वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ये समझ में आता है क्या विश्वजीत, बताओ? इसलिए रूट लिया है ताकि तुम जब स्क्वायर करो हाफ mv स्क्वायर में तो स्क्वायर होके प्रॉपर्ली एक काइनेटिक एनर्जी का एवरेज बन जाए। बोलो विश्वजीत बोलो, हाँ ठीक है ना? तो इसका मतलब VRMS का पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है, बताओ मुझे, आज हमने क्या सीखा? VRMS का पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट इज ओनली डिफाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए। हाँ देखो, सपोज कोई ऐसी जो है फिजिकल क्वांटिटी होती, देखो सपोज मैं बोलता हूं ना कि मुझे क्लास का, देखो मुझे पूछना है कि क्लास ने कैसा परफॉर्म किया, तो बताओ बाय डिफॉल्ट तुम क्या करोगे, बताओ? सबके मार्क्स को ऐड करके एवरेज ले लोगे ना, बताओ क्लास के बच्चों से, 30 बच्चे हैं और बता दो कि सर देखिए एवरेज मार्क्स इतने हैं क्लास के। तो हम तो इससे हम लोग कुछ फील करते हैं कि नहीं करते, बताओ? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि पहले तो मार्क्स का स्क्वायर करे, ठीक है, इन सब का स्क्वायर करे, फिर इसका एवरेज ले, फिर इसका रूट निकाले, तो ये नंबर कुछ और निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये जो रैंडम शिटी नंबर है, ठीक है, इसको जो है क्या फील करना चाहिए हमें? तो इसको हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती जो मार्क्स के स्क्वायर पे डिपेंड करती, समझ रहे हो, किस पे डिपेंड करती? मार्क्स के स्क्वायर पे डिपेंड करती, तो उस केस में हमें, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी को फील करवाने के लिए ये नंबर बताना पड़ता फिर। तो अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो सपोज वेलोसिटी के क्यूब पे डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती बताओ? वेलोसिटी के क्यूब पे डिपेंड करती है। सपोज mv क्यूब कोई टर्म होता, ठीक है, तो पता है हमें एक नई वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ती, उस समय एवरेज भी काम नहीं आता, उस समय RMS भी काम नहीं आता, RMC होता उस समय बोलना पड़ता क्यूब रूट ऑफ मीन ऑफ क्यूब ऑफ, हमें बोलना पड़ता, पता नहीं क्या बोलना पड़ता उस नाम को, ठीक है। तो उस समय में क्या डिफाइन करना पड़ता है? V1 क्यूब V2 क्यूब प्लस VN क्यूब डिवाइडेड बाय n। हाँ, और फिर इसका मुझे विश्वजीत क्या लेना पड़ता बताओ? क्यूब रूट। इसका हमें क्यूब रूट लेना पड़ता, ताकि जब तुम इसमें डालो mv क्यूब के अंदर, तो वो डालने पे क्या है हमारे पास में, क्या बन जाए बताओ? वो डालने पे हमारे पास में वापस से एवरेज बन जाए। ये इसका पर्पस है सर। हाँ बोलो। तो इसका यूज इसके अलावा बेसिकली कुछ नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है। देयर इज नो यूज, ठीक है, फॉर VRMS एक्सेप्ट टू सर्व काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है, एक्सेप्ट टू सर्व काइनेटिक एनर्जी एवरेज। सर ये आई क्यों सर, सीधा वो या एवरेज ही तो ठीक था। नहीं तो नहीं क्यों? देखो हम लोग क्या है, बच्चों की तरह से बच रहे हैं, ठीक है, मेरी बात सुनो, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो तो एक नया तरह का वेलोसिटी है ना यार, ये RMS, जिसको तुम हाफ m VRMS, इनफैक्ट ऐसे एक्सप्रेस करना फास्टर नहीं है, हाफ VRMS स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा आज से। यस सर। तो ठीक है, तुमको पढ़ना पड़ रहा है, उसका टेंशन अलग है, बट दिस इज अ न्यू थिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑफिशियली, VRMS इज ओनली डिफाइंड, ठीक है, टू सर्व या टू डिफाइन, टू सर्व एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए डिफाइन किया जाता है उसको, ठीक है। ये पेज पूरा कॉपी करो। तभी एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आएगा ना क्यूब रूट से। नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है आयुष? अब VRMS एक्चुअल वैल्यू है क्या, बताओ मुझे? क्या ये VRMS किसी का वेलोसिटी है क्या? ये किसी का वेलोसिटी नहीं है। क्या ये एवरेज वेलोसिटी है? वो भी नहीं है। तो
ये क्या है? अब ये नंबर अपने आप में एक अलग ही एंटिटी है, बस ये क्या कर सकते हैं इसमें? सबने लिखा है इतना? सबको समझा है इतना अच्छे से? सर जस्ट ए क्वेश्चन। हाँ नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग मतलब वेलोसिटी में जो भी चेंज करेंगे, हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हम लोग वेलोसिटी में जो भी चेंज करेंगे उसको मतलब अंडू करने के लिए बाहर जो करेंगे उस टाइप से हमारा फाइनल वेलोसिटी आएगा, राइट? जैसे मतलब अगर पावर 4 टाइम्स की तो डिवाइडेड बाय जो भी हो। सोचो ना भाई, तुम अगर उसे वेलोसिटी का नाम देना चाहते हो तो तुम उसका डायमेंशन तो वेलोसिटी से मैच करोगे ना यार। हाँ सर। तो बस वही उसको मैच करने के लिए हमें करना पड़ेगा। हाँ तरुण, तुम्हें पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये डेरिवेशन नहीं चाहिए था, वो तो सब्स्टिट्यूट हो ही जाता। ये नया वेलोसिटी डिफाइन करा है हमने, ये तुम्हें याद रखना है, वीआरएमएस। कभी तुम्हें फ्यूचर में काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखना है तो तुम डायरेक्टली इसके टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इन अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए गाइस, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई। ठीक है, हमारे पास में हमने अभी भी लिखा था, क्या था हमारे पास? PV इक्वल टू 1/3m। ठीक है, ये जो मेरे पास ये जो पूरा टर्म लिखा था गाइस, ये एक्चुअली क्या था? देखो 1/3m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ था बताओ? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टर्म लिखा हुआ था। ठीक है, और हम लोगों ने सीखा ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3m। बताओ इसको VRMS के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं इसमें इंटू n अपॉन n कर दूं? हाँ सर। मैं इसमें इंटू n अपॉन n कर देता हूं, तो ये जो टर्म है ये टर्म क्या बन जाएगा बताओ? VRMS स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। ये क्या बन जाएगा? हाफ mn। ठीक है, हाफ mn VRMS स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन है, PV इक्वल टू 1/3 ठीक है, VRMS स्क्वायर। यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन। विदाउट टेम्परेचर का इफेक्ट भी तुम्हें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तुम ध्यान से देखो तो ये m इंटू n तुम्हें समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली मास ऑफ गैस है, ये टोटल मास ऑफ गैस है गाइस। यस सर। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज m? सुनो, m इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोलर मास, दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, व्हाट इज n? n इज नॉट मोल्स, इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और बस लास्ट चीज आज की देखो, हम लोग इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि 6th पोस्टुलेट क्या था बताओ? जो लास्ट पोस्टुलेट था, जो भी नंबर था, ठीक है, 6 पोस्टुलेट 7 पोस्टुलेट जो भी नंबर था, वो एक्चुअली क्या पोस्टुलेट था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? हाफ m VRMS स्क्वायर होती है कि नहीं होती है? दैट इज इक्वल टू लैम्डा t है कि नहीं बताओ? यस सर। दैट इज इक्वल टू लैम्डा t है कि नहीं? लैम्डा t है। तो लैम्डा t जो है ये हमारे पास में, ठीक है, ये इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा गाइस बताओ? इसको और इसको मर्ज कर दो। अब हम इसको मर्ज करने वाले हैं। देखो नहीं हार्दिक, रुक जाओ भाई हार्दिक, अभी नहीं। देखो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करते ही क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने आप? 2n lambda t by 3। 2/3 lambda n t। PV is equal to 1/3 ये m VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा t। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू 2n लैम्डा t। बस देखो PV इक्वल टू nRT आ गया। सर ये तो बिना VRMS यूज किए भी आ सकता है ना? हाँ, बिना VRMS यूज किए भी आ सकता था। तरुण भी यही बोल रहा था अभी। हमने RMS इसके लिए नहीं डिफाइन किया है, RMS हमने इन जनरल डिफाइन किया है। बट सर ये n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना? सर आप जो कुछ भी बोल रहे हो सब लैग हो गया।
सर तो एनआरटी तो एन में तो मोल्स होता है। हाँ, यूज स्मॉल एन इक्वल टू, एक मिनट रुको उत्कर्ष बताता हूँ। कौन बोल रहा है? पार्थ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? लैग हो गया। सर मैं बोल रहा हूँ। अभिजीत, एक मिनट रुको अभिजीत। देखो n इज इक्वल टू क्या है बताओ? स्मॉल एन मोल्स क्या होता है बताओ मुझे? बोलो 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 बोलो। नंबर ऑफ मोल्स। n by na होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब मैं ये यूज कर सकता हूँ ना, बताओ? n इज इक्वल टू n इंटू na यूज कर सकता हूँ ना, बताओ? यस सर। इसमें अगर मैं डाल दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 NNA लैम्डा t। 2/3 NNA लैम्डा t, बोलो सही है? यस सर। अब हम यूज करेंगे pv इक्वल टू nRT कंपेयर विद, बस हम ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंच गए हैं। कंपेयर विद क्या? pv इज इक्वल टू nRT, बिकॉज अब कुछ रहा नहीं है डिराइव करने के लिए। तो बताओ ये 2/3 Na इंटू लैम्डा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? R। सर वो कैसे होगा? लैम्डा कांस्टेंट था ना कोई हमारे पास में? नहीं वो मेरे को समझा, बट हम लोग को पता नहीं ना लैम्डा क्या, तो हम लोग उसको r के वैल्यू पे कैसे आए? अरे लैम्डा हाँ सर, उसकी वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा हमने कांस्टेंट अज्यूम किया था ना सर, मतलब लैम्डा भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लैम्डा तो कांस्टेंट था ना भाई। तो 2/3 Na इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस? 2/3 Na इंटू लैम्डा इज इक्वल टू R हो गया। तो इससे लैम्डा क्या निकल के आ गया? अब तुम लैम्डा को डिफाइन करो ना कि लैम्डा एक्चुअली ये वाला कांस्टेंट था। 3/2 R/Na ये लैम्डा है। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से थोड़ी ना सुनो मेरी बात सुनो जोहेब सुनो, इसको लर्न करना है तुम्हें। अब पहले और बाद में कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से हमने मिक्स कर दिया। मुझे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ जोहेब, सुनो, एवोगैड्रो कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ है सर। तो लैम्डा कांस्टेंट है कि नहीं है मुझे बताओ? हमने बोला कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो तुम ऐसे समझो, तुम ये मत समझो कि तुमने p इक्वल टू nRT से कंपेयर किया, तुम इसे भूल जाओ एक काम के लिए। तुम समझ जाओ कि मैंने सारे कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट r का नाम दे दिया है, ऐसे समझ लो। हाँ सर, वो मैं तो समझा आपने क्या किया, बट r का वैल्यू कैसे आएगा अगर हम लोग को लैम्डा का वैल्यू नहीं पता? उसको तो बस हम कांस्टेंट अज्यूम करें। सुनो, ये तुम वो चीज कांस्टेंट है ये मानते हो ना? हाँ सर, वो तो पता है, बट वो कांस्टेंट क्या है? अभी अरे भाई रुक जाओ दादा, रुक जाओ। अभी तो चीजें जो है बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली जो है अलग तरह से ढूंढी गई है। ठीक है, ये R/Na जो है ये एक्चुअली क्या है? गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं K। ठीक है, दिस K इज द फेमस, क्या बताओ? ठीक है, दिस K इज द फेमस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये एक्चुअली क्या है कि थर्मोडायनामिक्स और गैसियस स्टेट सब जगह इतना यूज होता है कि इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास में। इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है इसको, जिसके लिए आइडियल गैस होने की जरूरत नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाली गई वैल्यूज क्या है। जो बोल्ट्जमैन की ग्रेव पे तुमने देखा है, ये उसी बोल्ट्जमैन की बात हो रही है। जो S इज इक्वल टू KLNW के अंदर भी जो K रहता है वो K एक्चुअली यही वाला K रहता है, R/Na। समझ रहे हो? तो वो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से आई ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, ये कांस्टेंट है, बस हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, विश्वजीत समझा क्या? सर मतलब R का जो वैल्यू है वो आज तक थियोरेटिकली नहीं प्रूव हो पाया, एक्सपेरिमेंटली आया है। हाँ, वो चीज एक्सपेरिमेंटली आई है, थियोरेटिकली कैसे आ जाएगा? थियोरेटिकली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नंबर क्या है, सुनो ना, ये चीज कैसे मालूम चल जाएगी? हमें पता है प्रोपोर्शनल है, बट ये कांस्टेंट तो मतलब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा ना क्या प्रोपोर्शनलिटी नंबर है। सर लैम्डा नहीं पूछ रहे, मैं R ही बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि लैम्डा और R तो प्रोपोर्शनल है ना यार। अरे लैम्डा निकालना या R निकालना एक ही तो बात हुई। समझ गए। सर लैम्डा की वैल्यू कुछ 0.020 into 10 नहीं, तुम निकाल क्यों रहे हो? सुनो, एवोगैड्रो, अरे एवोगैड्रो कांस्टेंट तो बहुत बड़ा नंबर है भाई दादा, तुम निकाल क्यों रहे हो? बहुत छोटा नंबर हो रहा है। तो
k इज वेरी वेरी स्मॉल, ये तुमको ध्यान रखना है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको सॉल्व थोड़ी करना है। चलो इतना सबने लिखा गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट प्रूफ है P इक्वल टू एनआरटी का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने P इक्वल टू एनआरटी प्रूव किया है गाइस। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा है अगर, तो तुमने P इक्वल टू एनआरटी में सब प्रूव किया है, प्रेशर के, वॉल्यूम के, एन के, टी के, आर की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली जो निकाली हमने वो में याद करनी है, कांस्टेंट था बस, बाकी सब तो प्रूव कर ही दिया ना हमने भाई। ठीक है, लास्ट स्लाइड। सर इसका प्रूफ एनसीईआरटी वगैरह में दिया है क्या? यही तो केटीजी का प्रूफ है ना, ये तुम्हारे फिजिक्स की एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हें। फिजिक्स की एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उसके अंदर चैप्टर है केटीजी, उसमें तुम्हें मिलेगा ये प्रूफ। सबने लिखा भाई? सर एकदम खिचड़ी बन गई है नोटबुक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं और तुम लोगों ने बहुत स्लो, ठीक है, एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है, मैं इसको 2-3 बार रिपीट भी कर दूं, पर तुम लोग इतना स्लो करते हो ना, एक ही चीज में क्या है, खुरेद के कॉर्नर में घुस गया तो खड्डे में गिर गया तो पार्टिकल और सब, इतना तुमने उसमें टाइम लगाते हो कि रिवाइज करने का टाइम खत्म हो जाता है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में तुम्हें फिर से पूरा ब्रीफ करके बताऊंगा, पूरा ब्रीफ करके जब दोबारा बताऊंगा तो तुम्हें मालूम चलेगा कि हर चीज को करने का एक पर्पस था, एंड इट इज नॉट सच अ मेस। पहली बार में तो ऑब्वियसली ये मेस लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, एक एक पार्टिकल को माइक्रोस्कोपी के लिए करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बट सर हमने जब पी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं तब एन में तो अगर हमारे पास जैसे 2 मोल ऑक्सीजन एंड 3 मोल CO2 है तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, 5 मोल कर देते हैं। बट सर हमने इधर अजम्पशन किया था कि खाली एक ही गैस है, मतलब तुमको एक गैस का समझ में आया ना शिवेन? यस सर। तो अब बताओ, जब हमने ये चीज पीछे बोल दी कि लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ गैस है, तो मल्टीपल गैसेस के लिए वही तो रहेगा ना यार, फोर्स तो ऐड हो सकता है ना, F1 प्लस F2 ऐड हो सकता है ना। यस सर, बट वो कोलिशंस और वो टाइम मतलब काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे ना। नहीं, सुनो, टेम्परेचर पूरे बीकर का एक रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? थर्मल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, दो गैस अलग टेम्परेचर पे हो सकती है। नहीं सर, अपने आप जब वो दोनों पार्टिकल अपने आप जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जो मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं, वो इनका सॉर्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वो इनका सॉर्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उससे जो है चीजें चेंज नहीं होती हैं। ओके सर, समझ रहे हो? क्योंकि तुमने अगर उनकी वेलोसिटी का छेड़छाड़ की तो टेम्परेचर बदल जाएगा अंदर का, तो वो वैसे ही रहेगा ना, उसको वैसे रखना है हमें। ठीक है, चलो गाइस, तो तुमको ये चीज तुम्हें समझा भाई? सबने लिखा ये? यस सर। हाँ, तो हम बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर आप स्लाइड्स भेज देना। हाँ, मैं अभी स्लाइड भेज रहा हूँ, कल की भी आज की भी अभी भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो सर आपको असाइनमेंट भेजेंगे? हाँ, मैं असाइनमेंट भेजूंगा, लेकिन अभी तुमको सुनो, हाफ एन आवर का केटीजी और बाकी है, जब हम वो पूरा करेंगे तो तुम केटीजी अच्छे से कर पाते। ठीक है, तो कल और परसों हमारी क्लास शायद है नहीं, तो हम ट्यूसडे को करेंगे, उसके बाद तुम इफेक्टिवली कर पाओगे। ठीक है, तब तक मैं तुम्हें देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। सर आपने असाइनमेंट 2 लेवल 1 भेजा, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्वेश्चंस हैं। हाँ, लेकिन वो अभी देखो, अभी मत अटेम्प्ट करना, तुमसे होंगे नहीं पूरी तरह से। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे लास्ट 2-3 चीजें बतानी बाकी हैं। सर जितना आपने कराया उसके लिए भेज दें। हाँ, मतलब तुम अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो उससे, बट ठीक है, डोंट रश। ओके सर। गैसियस स्टेट कब तक खत्म होगा? बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा यार। लिक्विड भी बाकी है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। आधा भी नहीं हुआ है, आधा ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि रियल गैसेस स्टफ है ना बच्चों, उसमें तुम समझने में एकदम जान सोख लोगे। मुझे लगा सर खत्म होने वाला है। मॉड्यूल में भी आधा ही हुआ है, आधे से भी कम हुआ है बस अभी तक। हम लोग उसे बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, आराम से चलो। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना। सर फोन बहुत गर्म हो जाता है वीडियो ऑन करने से। कोई बात नहीं। हाँ सर। बाय सर। हमारा जो है रेडमी मत लेके रहा करो। अरे मोटो है मेरा। फास्ट हो जाए, गर्म हो, उससे मतलब नहीं है। मॉड्यूल की थ्योरी, हाँ तुम एक्चुअली मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ सकते हो,
जितना हमने पढ़ा है तुम उसका मॉडल थ्योरी पढ़ो, उसमें डिफ्यूजन इफ्यूजन बाकी है हमारा, ठीक है, वो छोड़ के हमने आइडियल गैस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। किसी ने विनोद का मीम लगाया है। विनोद विनोद मनीष ने लगाया है। वो विनोद मीम विनोद नहीं है वो। डेफिनेशन सर पूछ रहे हैं। विनोद केपी सर को दिखा रहा। विनोद